मैम आप दिख नहीं रही। हाँ, ओके बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning, So, Good morning, okay. ma'am. Good morning. So we continue our chapter 3 synthetic fibers and plastic. हमने इसमें सिंथेटिक फाइबर पढ़ लिया था, है ना। सिंथेटिक फाइबर हो गए थे, नायलॉन पढ़ लिया था, रेयॉन हमने पढ़ लिया था सिंथेटिक फाइबर में, है ना। इसके बाद एक्टिविटी 3.1 हो गई थी, है। फिर 3.2 हो गया था, ठीक है। एक्टिविटी 3.1 हमने कर लिया था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ चुके हैं। आज हमें प्लास्टिक स्टार्ट करना था, है ना। क्यों यानी प्लास्टिक पढ़ाना है ना, प्लास्टिक से आज प्लास्टिक से स्टार्ट करना था, ठीक है। ओके मैम 2 मिनट हम खोल ले मैम, फिर हमारे में किक लगा है। हाँ नहीं, हमको मुझे पता है प्लास्टिक से ही पढ़ाना है। यस चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो देखिए बेटा, प्लास्टिक से हम सभी फैमिलियर हैं। हम प्लास्टिक को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, है ना। आजकल बिना प्लास्टिक के का आप कुछ भी बाजार लेने जाइए तो आपको प्लास्टिक में देंगे, है ना। हर चीज आप सुबह उसका जो ब्रश करते हो वो भी प्लास्टिक का ही है। नहाने के लिए जो बकेट यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक का ही है ना। स्टार्टिंग यानी हमारा सुबह से जो स्टार्टिंग होती है फ्रॉम डे अपनी दिन की शुरुआत वो प्लास्टिक के यूज से होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, फिर भी करते हैं, है ना। तो प्लास्टिक देख लेते हैं। प्लास्टिक हम जानते हैं, हम सभी फैमिलियर हैं विद मैनी प्लास्टिक। ओके, आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे, मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो आप एक लिस्ट बनाएं ऐसे आइटम्स के जो कि प्लास्टिक के हैं, जिनका हम पर डे यूज करते हैं, है ना। तो प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। ये क्या है बेटा, एक पॉलीमर है ना। ओके, प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब हम समझ चुके हैं पहले। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, है ना। यानी कि जो प्लास्टिक भी बना हुआ है वो भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है ना। तो पॉलीमर है लाइक सिंथेटिक फाइबर, जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर में देखा था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स थे, है ना, जो कि मिल करके सिंथेटिक फाइबर बनाते थे। ठीक इसी तरह प्लास्टिक में भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, है ना, जो कि आपस में मिल करके प्लास्टिक बनाते हैं। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। और अलग अलग तरह की जो प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनमें जो पॉलीमर होंगे वो डिफरेंट होंगे, यूनिट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, है ना। और जो कुछ हार्ड प्लास्टिक होती है उसमें जो है वो पॉलीमर यानी कि जो यूनिट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग अटैचमेंट होते हैं। इन सम इट इज लीनियर, कुछ में इनका जो कनेक्शन होता है दैट इज लीनियर, यानी कि एक सिंगल लाइन में, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। फिगर ये देखें आप, इसमें फिगर 3.6 में दिखाया गया है। पहला वाला अरेंजमेंट जो है दैट इज लीनियर, जो कि एक सिंगल लाइन में है। दूसरा वाला आपको दिखाया गया क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, इसमें क्या है, एक क्रॉस लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो लीनियर अरेंजमेंट आपको ऐसे दिखाया गया है। दूसरा जो दिखाया गया है दैट इज
है ना। तो जो दूसरा वाला है दैट इज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ओके, तो ये आप फिगर में देख सकते हैं, है ना। ये जो है इस यहाँ पर फिगर में आपको प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट है, जो उनमें यूनिट्स हैं, दीज आर यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं। दिस इज लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि ये एक सिंगल लाइन में आपको दिख रहा है, ठीक है। जिसमें आप देखें ये यूनिट्स हैं, ये सारे क्रॉस, है ना, आपस में क्रॉस लिंक हैं। तो ये हो गया क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ द प्लास्टिक। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें ये आपको आप समझ गए कैसे इनका अरेंजमेंट होता है। फिर है प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप, हर शेप में आपको मिल जाएंगे मार्केट में, है ना। एंड साइज, हर साइज में, छोटा चाहिए छोटा मिलेगा, मीडियम चाहिए मीडियम मिल जाएगा, बड़ा चाहिए बड़ा मिल जाता है। एज यू कैन, जैसा कि आप चाहिए, जैसा आप देखते हो। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है ना। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल, है ना। मोल्डेबल मीन्स इसको हम इजिली कोई शेप दे सकते हैं, है ना। इसको मेल्ट करके आप मनचाहा शेप, किसी भी शेप इसको आप आसानी से दे सकते हैं, इजिली मोल्डेबल है। कैन बी शेप इन एनी फॉर्म, कोई भी शेप आप इसको दे सकते हो। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। सपोज दैट कोई बॉटल है, उसको हमने मेल्ट किया, मोल्ड किया और उसको एक मग में कन्वर्ट कर दिया, है ना, तो ये रिसाइकल है। ओके, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है रीयूज है, बार बार यूज करते हैं। कलर्ड है ना, कलर दे सकते हैं कोई भी चाहे तो, है ना। मेल्टेड है, मेल्ट कर सकते हैं। रोल्ड इनटू शीट्स, इसकी शीट्स बना सकते हैं। और मेड इनटू वायर्स, या वायर्स, जो वायर्स होते हैं उनके बाहर की जो कवरिंग होती है वो भी प्लास्टिक की ही होती है। दैट इज व्हाई इट फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूजेस, इसीलिए ये इतनी सारी इसके यूज हैं, है ना, इसी वजह से इतना ज्यादा ये यूज होती है। पॉलीथीन, देखिए पॉलीथीन जो है वो पॉली प्लस इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक, ये भी एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग, जो पॉलीथीन बैग जो हम बाजार जाते हैं और उसमें सामान लेकर आते हैं वो पॉलीथीन बैग है ना। उसको इसका जो कॉम्बिनेशन दैट इज पॉलीइथिलीन, है ना, पॉलीइथीन। ओके, नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक, किसी भी प्लास्टिक कुछ भी हो उसको बेंड करने की, थोड़ा सा फोल्ड करने की कोशिश करें। कैन ऑल दी प्लास्टिक आर्टिकल्स आर बेंड इजिली, क्या जितने भी सारी प्लास्टिक हैं उसको आप बेंड कर पाओगे? जो सॉफ्ट प्लास्टिक होगी उसे तो आप बेंड कर लेंगे, लेकिन जो हार्ड प्लास्टिक है जब उसे आप ट्राई करोगे बेंड करने के लिए तो वो इजिली नहीं होगी, और ज्यादा यदि आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो टूट जाएगी, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजिली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाती है ना, तो वो हार्ड प्लास्टिक कहलाती है। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Suppose that हमने क्या किया, बहुत ही ज्यादा गर्म पानी था, हमने लेकर के एक प्लास्टिक की बॉटल थी जो नॉर्मल बॉटल होती है, वाटर बॉटल, उसमें हमने डाल दिया, ठीक है, जिसमें मिनरल वाटर वगैरह आता है। यदि बहुत ज्यादा गर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो शेप है वो डिफॉर्म, चेंज हो जाएगा, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, है ना, होता है ना, उसका शेप खराब हो जाता है। Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bend easily are known as thermoplastic. इसी को हम क्या बोलते हैं, जो सॉफ्ट प्लास्टिक होती हैं, है ना, जो डिफॉर्म हो जाती है इजली, जो मेल्ट हो जाती है, उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन एंड पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। तो ये जो पॉलीथीन और पीवीसी वगैरह हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के, ये थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इन्हीं जो सॉफ्ट प्लास्टिक होती है इन्हीं से क्या बनाए जाते हैं, टॉम्स बनाए जाते हैं ना, जो टॉयज हैं वो बनाते हैं, कॉम्स वगैरह बनाए जाते हैं, और बहुत सारे जैसे कंटेनर वगैरह हैं वो सारे सॉफ्ट प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड, जिनको हम जब मोल्ड करने की यानी कि प्रेस करने की या फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, जो एक बार सपोज दैट हमने उसको मेल्ट किया और एक शेप दे दिया,
है ना, फिर उसको हम दोबारा डिफॉर्म या मेल्ट करके दूसरा शेप नहीं दे सकते। कैन नॉट बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग, उसको आप हीट करके दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते। इस प्लास्टिक को क्या बोलते हैं हम? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसी को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कहने का मतलब ये है जो थर्मोप्लास्टिक है वो हमारी सॉफ्ट प्लास्टिक है ना, जो इजिली मेल्ट हो जाती है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक है जिससे हमारे स्विच बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, जो स्विच बोर्ड वगैरह है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बनते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल्स आप देखें, जैसे बेकेलाइट है, मेलामाइन है, ये सारे जो हैं ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। बेकेलाइट क्या है? पुअर कंडक्टर है, हीट, ये हीट के लिए पुअर कंडक्टर है, मींस इंसुलेटर है, हीट को जल्दी कंडक्ट नहीं करता एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता। किस लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। जैसा मैंने आपको बताया, तो ये जो बेकेलाइट और मेलामाइन है इसके इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाए जाते हैं जो कि जल्दी हीट क्या करते हैं, जो कि एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं और ना तो हीट को कंडक्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, सो हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा ये सब बनाए जाते हैं इससे। मेलामाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल, वाइडली यूज होता है। मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल। क्या है? इट रेजिस्टेंट फायर, ये फायर को लेकर के भी रेजिस्ट है ना, जल्दी से इसमें आग नहीं लगती है। ओके, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। और दूसरे प्लास्टिक की कंपेयर में देखा जाए तो ये क्या है? हीट के और फायर दोनों के थ्रू वर्सेटाइल है, रेजिस्टेंट है ना, जल्दी से ये ना तो हीट गर्म होता है और ना ही फायर को कैच करता है। ओके, आगे देखेंगे, इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। जो ये मेलामाइन है इससे फ्लोर टाइल्स वगैरह बनाए जाते हैं, किचन वेयर बनाते हैं एंड फैब्रिक्स बनाए जाते हैं विथ रेजिस्टेंट फायर, है ना, जो फायर एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, जो आग कहीं पर लग गई है वहां पर जा करके उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो मेलामाइन से बने हुए ही क्लॉथ पहनते हैं, फैब्रिक से। ओके, तो शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको आप जान गए, जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इनके बहुत सारे यूजेस हैं। ये कुछ आर्टिकल दिखाए गए हैं। आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये देखिए स्विच बना हुआ है ना, ये इसमें ये हार्ड प्लास्टिक से बनी हुई एक प्लेट है, ये सारी चीजें हैं। नीचे देखिए सॉफ्ट प्लास्टिक से जो बना हुआ है ये कंटेनर है, ये आपके पास है ना, ये सारी चीजें हो गई। चैप्टर बड़ा है अभी, आज कंप्लीट नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग है प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, है ना। इसमें आजकल जो प्लास्टिक इज ए हार्मफुल मटेरियल हम जानते हैं, इसके बाद भी इसका यूज कम नहीं है, इसका यूज बढ़ता ही जा रहा है ना। तो देख लें प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस हम जानते हैं क्या है बेटा। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, यदि हम कोई भी फूड आइटम स्टोर करने की बात करते हैं, हाँ है ना, फूड आइटम हो, वाटर है, मिल्क है, पिकल्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट है, तो प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो प्लास्टिक कंटेनर जो है हमको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगते हैं क्योंकि ये एसिड वगैरह के साथ किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं कर सकते और एयर टाइट भी हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज देयर लाइट वेट, हल्के होते हैं, लोअर प्राइस, सस्ते मिल जाते हैं बाजार में, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफी अच्छी होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ साथ इजी टू हैंडलिंग है, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, मेटल्स के कंपेयर में बहुत हल्के हैं इसलिए इनको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, है ना, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज होते हैं, ठीक है। द लिस्ट ऑफ endless of if we start counting articles like slippers, furniture, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा, ये सारे प्लास्टिक के अवेलेबल हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्लास्टिक इन नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक हमारा कैसा है, एक तो नॉन रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता किसी चीज से। तो हम जानते हैं मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड, मेटल में रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन हो जाता है जब वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है, काफी समय तक पड़ा रहा,
तो उसमें रस्टिंग हो जाती है when left exposed in moisture and air. ओके, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, प्लास्टिक का कोई रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ, एयर के साथ, दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, इसमें कोरोजन नहीं होता, दैट इज वाई देयर आर यूज, क्या है, दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल जो हैं वो भी प्लास्टिक बॉटल में ही रखे जाते हैं क्योंकि किसी के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता। प्लास्टिक इज लाइट है, स्ट्रांग है एंड ड्यूरेबल है। हम जानते हैं जो अपने पेरेंट्स वगैरह हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट, जो बकेट थी दैट वेयर यूज्ड इन द पास्ट, पुराने समय में यूज करते थे। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे, जो पहले यूज करते थे वो मेटल के होते थे, है ना, मोस्टली, तो और आज जो हम यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक के हैं, है ना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर, क्या एडवांटेज है, सिंस प्लास्टिक इज लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, और इसको मोल्ड करके आप कोई भी शेप दे सकते हो, कोई भी साइज दे सकते हो। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर, सस्ते होते हैं देन मेटल से, दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल बनाने में भी यूज हो रहे हैं, तो आप इसकी भी लिस्ट बना सकते हैं, है ना। प्लास्टिक कंटेनर जो भी है घर में, सी है, देखिए प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर, हम जानते हैं प्लास्टिक हमारा पुअर कंडक्टर है या इंसुलेटर इसको कह सकते हैं, क्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के को कंडक्ट नहीं करता, दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक का, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, जो स्क्रू ड्राइवर है उसके जो हैंडल्स वगैरह हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मेंशन एबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, जो घर में फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं जो घरों में हम किचन में यूज करते हैं उसका भी जो हैंडल वगैरह है वो बेकेलाइट वगैरह का बना रहता है, जो कि हार्ड प्लास्टिक, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, चलिए इसमें डू यू नो, क्या कुछ बातें हैं जो प्लास्टिक है फाइंड एक्सपेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ जो टैबलेट्स वगैरह हैं, है ना, फिर थ्रेड्स हैं यूज फॉर स्टिचिंग, जिससे स्टिचिंग की जाती है ऑपरेट करने के बाद, वो भी प्लास्टिक के आ गए हैं, ठीक है। सिरिंज वगैरह, डॉक्टर्स ग्लव्स, ओके, एंड ए नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे प्लास्टिक के अवेलेबल हैं। स्पेशल प्लास्टिक जो होती हैं कुछ जो कि कुक वेयर में यूज होते हैं, इन माइक्रोवेव वगैरह में रखने के लिए, ओवंस में कुकिंग फूड को कुक करने के लिए, है ना, जो कि मेल्ट नहीं होते और उसमें अच्छे से फूड कुक हो जाता है। ओके, इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक द फूड डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक, ऐसे आते हैं बाउल वगैरह जिससे उस बाउल को कोई इफेक्ट नहीं होता और अच्छे से जो हमारा फूड है वो कुक हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए जो टेफ्लॉन है ना, इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, चिपकता नहीं है ना। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, ये नॉन स्टिक की तरह यूज किए जाते हैं। एयर प्रूफ प्लास्टिक होते हैं कुछ, although synthetic fibers catches fire easily, okay, it is interesting to know that the uniforms of फायरमैन, जो फायरमैन होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है कोटिंग ऑफ मेलामाइन, जिसमें मेलामाइन प्लास्टिक का कोट होता है टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से वो फ्लेम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। आज इतना ही रखते हैं, है ना, कल हम 3.7 स्टार्ट करेंगे जो कि प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट है ना, इसे हम कल पढ़ेंगे। ओके, हेलो, हाँ बेटा ज्ञानेंद्र कुछ पूछना है तुम्हें? यस मैम। हाँ बताइए। मैम जैसे आपने बोला मैम कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और मैम थर्मोप्लास्टिक, मैम आपने बोला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मैम मेल्ट नहीं होते मैम? नहीं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यदि एक बार आपने कोई शेप दे दिया है ना, तो उसको हम डीफॉर्म या मेल्ट करके दूसरा शेप नहीं दे सकते क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं। देखिए इसका एग्जांपल जो है, जो स्विच वगैरह होते हैं वो सारे हार्ड प्लास्टिक थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बनते हैं। आजकल जो मॉनिटर वगैरह आ रहे हैं, है ना, ये सारे थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बनते हैं जो कि मेल्ट नहीं होते, है ना, जो कि आजकल बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हर जगह इतने सारे ये निकल रहा है
है ना। तो इसको पूरा रोड डंप कर देते हैं, है ना, रोड बनाने में इसको नीचे डाल रहे हैं और डंप कर रहे हैं। क्यों? इसकी वजह ये है कि इसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, है ना, माउल्ड नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं कर सकते, कोई दूसरा शेप नहीं दे सकते, क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक है। एक बार इसको हमने शेप दे दिया है, ये दूसरा मतलब रीयूजेबल नहीं है ना। जो सॉफ्ट प्लास्टिक है उसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। और बताइए, और कोई क्वेश्चन ज्ञानेंद्र? नो मैम। एनीवन? सत्येंद्र, स्वर्णिमा? नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है 3.7 वो आप लोग पढ़कर आएंगे। ओके, Yes, ma'am. और साथ में इसके एक्सरसाइज भी देख लीजिएगा, है ना। हो सकता है कल हम इसकी एक्सरसाइज भी करें क्लास में। ओके Okay, ma'am. ओके बेटा, बाय बाय बेटा, Bye, ma'am. बाय बेटा। Bye, ma'am.